लेकिन ये जो बटेंगे कटेंगे इसका मतलब क्या है? हम घुसपैठिया का खिलाफ है और हम घुसपैठिया का खिलाफ रहेगा। आप मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। देखिए, हेमंत सोरेन तो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, आप उनके खिलाफ रहेंगे। ऐसा गलत काम अगर कोई हिंदू कर रहा है हम उनका भी खिलाफ में है। वो 23 तारीख के बाद चले जाएंगे हिमंता जी, वो असम चलाना है इनको। तो हिमंता जी जो वादा कर रहे हैं फिर यहाँ पूरा करेगा कौन? मेरा एक भी वादा नहीं है। मैं मैनिफेस्टो का बाहर एक बात भी नहीं बोलता हूँ, खाली एक ही वादा किया हूँ। 10 लाख सरकारी नौकरी की बात नहीं कही है, उसमें रोजगार की। लोगों में इंप्रेशन देते हो कि 10 लाख सरकारी नौकरी मिलेगा, लेकिन बाद में जर्नलिस्ट ना पोसे, इसलिए इसको आप सबका माया जाल में बांध देते हो। आप ये मान रहे हैं कि आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई और दूसरे तरफ से गलतियां ही गलतियां हुई? संपाई सोरेन जी का साथ जो व्यवहार किया हेमंत सोरेन जी ने, उसमें आदिवासी अस्मिता का सवाल भी सामने आए। जनता में ये पैदा हो गया कि सरकार कुछ नहीं कर रहा है, वो आवाज़ दबाने का काम कर रहा है। साथ में बुजुर्ग का पेंशन भी बंद हो गया, घर में सास और बहू का भी झगड़ा लगना शुरू हो गया। ऐसा हिमंता बिस्वा शर्मा को क्यों लगता है? नहीं, बिकॉज मैं भी ब्यूरोक्रेट्स को सलाहता हूँ ना। नहीं, ये जो 6 महीना वाली बात जो बोल रहे हैं, बिकॉज वो लोग करके दिखाया। कौन बनेगा झारखंड का नया मुख्यमंत्री अगर बीजेपी को जनता मौका देती है? तो लोग आपसे जानना चाहते हैं और लोग हमको बोलते भी हैं कि हिमंता जी ही एकमात्र ऐसे शख्स हैं बीजेपी के अंदर जिनको ये जानकारी है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले चरण के जिन 43 सीटों पे कल मतदान होना है, उसके लिए प्रचार प्रसार जो है कल देर शाम ही बंद हो गया, समाप्त हो गया। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं, स्टार प्रचारक हैं और एक तरीके से कहें तो झारखंड बीजेपी में एकदम से जान फूंक डालने वाले शख्स को लेकर के अगर कोई चर्चा चल रही है तो उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा का ही नाम है। सर, पिछले 3-4 महीने से आप लगातार झारखंड दौरे पे हैं, कैंप करे हुए हैं एकदम लगातार, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव का तुरंत बाद हम लोग झारखंड आए थे और वो समय में मैं ज़रूर बताऊंगा काफ़ी सारा अनसर्टेनिटी था, अनिश्चयता था और झारखंड का ये इतिहास भी रहा 2019 में या 2014 में कि लोकसभा चुनाव बीजेपी जितना अच्छा करते हैं विधानसभा चुनाव इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा एक सिचुएशन में हम लोगों ने आए और उस समय हमें ट्राइबल सीट, आदिवासी सीट लोकसभा में नहीं जीतने का कारण हमारा आदिवासी नेताओं का मन में थोड़ा सा दुविधा भी थे। 4 महीना में अथक प्रयास हुआ, प्रधानमंत्री जी का भ्रमण हुए, गृह मंत्री जी आए और कोई सारे बैठकें हुए बूथ से स्टेट तक और लोगों में हमने हमारा मुद्दा ठीक से लेके जाने में भी कामयाब हुआ। तो मेरा आशा है कि तब और अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन हमेशा वोट में जनता जनार्दन ही श्रेष्ठ होते हैं। तो आखिरी सब बोलने का पहले हम सब 23 तारीख तक इंतज़ार करना चाहिए। फिर भी जिस तरीके से एक दावा किया जाता रहा है पहले भी दूसरे चुनाव में, जैसे कि अगर बीते लोकसभा की बात करें तो उसमें 400 पार का नारा था, 2019 के चुनाव में झारखंड में बीजेपी का 65 पार का नारा था। इस बार कोई नारा तो नहीं है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा जितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अब, क्या अब आपको लग रहा है कि ये जो 43 सीट पे कल मतदान होंगे उसमें आप एज में हैं, किस परिस्थिति में? देखिए, हम लोग जब भी कुछ दावा करता हूँ उसका बेसिस क्या होते हैं, लोगों का रिस्पॉन्स, लोगों से बातचीत, आप लोग जैसा महानुभ से जो भी फीडबैक मिलते हैं वही है। हम तो कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति
सब लोगों का घर घर जाके पूछे, लेकिन जो एक जनरल पॉलिटिकल पल्स होते हैं एक स्टेट का, हमने झारखंड का नज़दीक स्टेट जो है उड़ीसा, उसमें भी विधानसभा चुनाव में काफ़ी समय बिताया था। जब एक देखा जाता है राजनीति में, जो शुरुआत में आप जो सभा करते हो, शुरुआत में जो आपको मीडिया कवरेज मिलते हैं, शुरुआत में आपको जो लोगों का एक रिस्पॉन्स मिलते हैं, अगर वो कम होते जाते हैं तब आपको लगता है कि आपने फील्ड से बाहर हो। लेकिन यहाँ में जो रिस्पॉन्स है दुगुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ते ही जा रहा है। हमारे मुद्दा लोगों का दिल छुए है, और हमारा साथ साथ झारखंड का युवा, झारखंड का छात्र और कोई सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी दिन रात मेहनत कर रहा है कि सत्ता का, इसलिए मैं सेफली दावा कर सकता हूँ कि परिवर्तन होना एकदम अभी तैयार है। पहला फेज का चुनाव का बाद काल से हमारा अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगा, और आज से ही हम दूसरा चरण में काम करने का शुरू भी कर दिया हूँ। आज गृह मंत्री जी का 2 सभा भी हुए, और साथ में हम लोग का भी आज सभा है। काल प्रधानमंत्री भी आ रहा है दूसरा चरणों के लिए। तो हमने कोई कचर नहीं छोड़ा हूँ, जितना हो सकता है हमने करने का प्रयास किया। इंटरव्यू के शुरुआत में आपने एक बात कही कि आप जब 3-4 महीना पहले आए थे तो उस वक्त अनसर्टेनिटी की स्थिति थी, और अब जो समर्थन मिल रहा है उससे आपको यह महसूस हो रहा है कि आप दावा कर सकते हैं कि आप लोग आ रहे हैं, बीजेपी आ रही है। तो मैं समझना चाह रहा हूं, और जनता भी ये समझना चाहेगी कि आखिर वो कौन से आधार बने, कौन से वो मुद्दे बने जिसको लेकर के आपको लगता है कि ये जो सफ़र रहा अनसर्टेनिटी से दावा करने तक का, क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, वही समय का कालखंड में CGL का एग्ज़ाम हुए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर फादिल होने का आरोप हुआ। सरकार ने उसको रेस्पॉन्स करने में विफल हुए। उसी समय में झारखंड हाई कोर्ट में घुसपैठियों को मामला को लेके PIL हुए, और पूरा डॉक्यूमेंट्स का साथ ये साबित किया गया कि झारखंड में घुसपैठियों का जो समस्या है, ये कोई पॉलिटिकल समस्या या कोई पॉलिटिकल पार्टी का समस्या नहीं है। ये एक जो फैक्चुअल है, वो फैक्चुअल जो घटनाक्रम है उसको दर्शाता है। उसी समय में पाकुर में कांड हुए, और वही 4 महीना का अंदर में एक प्रकार में युवा आक्रोश रैली का समय सरकार ने जो लाठीचार्ज वगैरह किया, उससे एक जनता में ये पैदा हो गया कि सरकार कुछ नहीं कर रहा है, वो आवाज़ दबाने का काम कर रहा है। और लास्ट 2-3 महीना में आप 4 साल 7 महीना कुछ भी नहीं करके, लास्ट 2-3 महीना में अब जो मैया सम्मान का आपने जो ड्रामा किया, और उसी को लेके पूरा आपने स्टेट भर एक माहौल बनाने का कोशिश किया। 2-3 हज़ार रुपया आपने अकाउंट में डाला, और आपने ऐसा माहौल बनाने का कोशिश किया कि यही सबसे बड़ा स्कीम हम लोग करके लाया। साथ में बुजुर्ग का पेंशन भी बंद हो गया, घर में सास और बहू का भी झगड़ा लगना शुरू हो गया। तो ये सारे 4 महीना का जो घटनाक्रम, और सबसे जो बड़ा घटना हुआ, संपाई सोरेन जी का साथ जो व्यवहार किया हेमंत सोरेन जी ने, उसमें आदिवासी अस्मिता का सवाल भी सामने आए। तो ये विगत 4 महीना हेमंत सोरेन जी ने गलती का ऊपर गलती करके गया, और हम लोगों ने कोशिश किया कि हमसे गलती ना हो। आप ये मान रहे हैं कि आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई और दूसरे तरफ से गलतियां ही गलतियां हुई? देखिए, हम लोगों ने कोशिश किया कि हम ऐसा कुछ ना बोले जिससे झारखंड का जनता दुखी हो। हम ऐसा कुछ ना करें जिससे लोगों को लगे कि हम कोई यहाँ में
ऐसा वातावरण करना चाहता हूँ जिसमें सामाजिक जो स्थिरता है उसमें कुछ आघात हो जाए। तो हमने बहुत ही सेंसिटिवली और फूक फूक के कदम रखने का कोशिश किया। आप जब ये बोल रहे हैं सर कि आप सामाजिक स्थिरता में कोई दरार पैदा नहीं हो इसलिए कोई बयान नहीं दिए, लेकिन जब आप बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र करते हैं तो जो अल्पसंख्यक समाज है वो सीधे तौर पे अपने आप से जोड़ता है, जो पार्टियां हैं इंडिया अलायंस के वो भी उसको जोड़ते हैं वैसे, तो क्या ये विभेद पैदा करने की भी कोशिश है? देखिए वो गलत है। अगर कोई मुस्लिम अल्पसंख्यक अपने आप को घुसपैठिया का साथ जोड़ते हैं तो ये गलत है, उनको अपने आप नहीं चाहिए। हम घुसपैठिया का खिलाफ है और हम घुसपैठिया का खिलाफ रहेगा। आप मुसलमानों के खिलाफ नहीं है? देखिए घुसपैठिया और मुसलमान दोनों का अलग अलग परिभाषा है। मुसलमान लोग ये देश में स्वाधीनता का समय से है और रहेगा, लेकिन ये भी सत्य है कि जो भी बांग्लादेश से घुसपैठिया आए हैं उनका भी धर्म मुसलमान हो सकता है, लेकिन उनका साथ हमारे जो स्टेट का मुसलमान है वो अपने आप को जोड़ना नहीं चाहिए। मेरा तो उल्टा अपील होगा कि वो लोग भी घुसपैठिया का खिलाफ आवाज उठाए। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो भारतीय मुसलमान है, जो झारखंड का मुसलमान है, उससे आपको दिक्कत नहीं है? नहीं, किसी का दिक्कत होना, आप कैसे जो भारतीय मुसलमान हैं उनका खिलाफ आप कैसे हो सकते हैं? ये देश में नागरिक का समान अधिकार होते हैं, हम हो ही नहीं सकता हूँ। लेकिन हम किसका खिलाफ है? जैसे आप बोले हम घुसपैठिया का खिलाफ बोले, किसी का मन दुख हो गया, उस व्यक्ति का हम खिलाफ में है। भाई आप जब हम घुसपैठियों का खिलाफ बोलते हो तो आप क्यों दुखी होते हैं? जो घुसपैठिए के साथ खड़े हैं उसके खिलाफ हैं आप? किस लिए घुसपैठिया जब आते हैं वो तो ऐसे नहीं आ सकते हैं, यहाँ में भी तो उनको एक इकोसिस्टम दिया जाता है। सो जो लोग घुसपैठिया बुलाता है या आने का बाद जो इकोसिस्टम उनको फेवर करते हैं, जैसे झारखंड सरकार का ही दस्तावेज से निकाला कि कोई कोई मदरसा घुसपैठियों को आधार कार्ड बनाने में मदद करता है, तो हम उनका खिलाफ में हैं जो गलत काम में है। ऐसा गलत काम अगर कोई हिंदू कर रहा है हम उनका भी खिलाफ में हैं। ऐसा नहीं है कि सारे गलत काम मुसलमान ही कर रहे हैं, हो सकता है हिंदू अधिकारी भी होगा। झारखंड हाईकोर्ट में जो लोग घुसपैठिया नहीं हो बोल के एफिडेविट दे रहा है वो तो हिंदू ही है। घुसपैठिया नहीं है जो बोल रहा है हेमंत सोरेन जी, वो भी सरना हो हिंदू हो, वो भी तो हमारा देश का ही है, तो हम उनका भी खिलाफ में है। हेमंत सोरेन तो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, आप उनके खिलाफ रहेंगे। सवाल अब हम खिलाफ, देखिए हम उस मुद्दे में खिलाफ है। देखिए पॉलिटिकल ओपोनेंट होने दीजिए, 23 तारीख चुनाव आएगा, जो भी जीतेगा समाप्त हो जाएगा और थोड़े हम लोग इसको कैरी करेगा। लेकिन घुसपैठिया का मामला ये चलते रहेगा, चुनाव का बाद भी चलते रहेगा। अभी सर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल घोषणा पत्र जारी किया, उसका नाम अधिकार पत्र है। नौकरी की बात उसमें भी है, महिलाओं को सम्मान राशि, भले ही नाम अलग अलग आपने रखा या फिर जेएमएम या कांग्रेस ने रखा, नाम अलग है लेकिन राशि देने की बात है। सिलेंडर गैस सस्ता करने की बात है। उसके अलावे कई और सारी बातें हैं जो समान सी चीज़ें हैं। अब जनता कंफ्यूज है कि भाई हम भरोसा किस पे करें। बीजेपी भी वही बोल रही है, ठीक है कि 50-100 रुपया का फ़र्क है, अगर आप 2100 बोल रहे हैं वो 2500 बोल रहे हैं, आप 500 बोल रहे हैं वो 450 बोल रहे हैं, लेकिन बातें दरअसल एक ही है। देखिए ये हमारे जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो को ये लोग नकल कर रहे हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है ये खाली झारखंड का नहीं, सारे प्रदेशों से हम जो भी अच्छा काम करते हैं वो गुड प्रैक्टिसेस को लाके हम हमारा मैनिफेस्टो बनाता हूँ। और एक लोगों से 4 महीना हमने फीडबैक लिए, प्रयास किए लोगों का अपना अंतरात्मा से झारखंड का विकास के लिए जो भी बोले उनको हम एकत्रित करने का प्रयास किया। क्या कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया? क्या जेएमएम ने ऐसा कुछ किया? बीजेपी ने जो प्रयास किया, बीजेपी ने जो संकल्प पत्र निकाला,
सारे स्टेट में हमारा टीम गए, अनंत ओझा जी का नेतृत्व में कमेटी बने, सारे प्रदेशों में टीम गए, देखा कि उड़ीसा में धान में 3100 रुपया है, छत्तीसगढ़ में 3100 रुपया है, हम यहाँ लेके आया। मध्य प्रदेश असम में गोगो दीदी चल रहा है, वहाँ से हमने लेके आया। राजस्थान गवर्नमेंट गैस सिलेंडर 500 रुपया में दे रहा है, उसको हमने लेके आया। तो हमने सारा बीजेपी शासित प्रदेशों से हमने द क्रीम ऑफ द सक्सेस उसको लेके आया। और झारखंड का लोगों का हमने पूरा एक 4 महीना का प्रयास किया। हमें मुरमा शक्ति स्थल में गया, वहाँ का भी बात आया कि आपका 65 एकड़ जमीन लेके हम एक्वायर करके देगा। तो हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें आप झारखंडियों का जो एक मन का जो एक पुकार है कि ये मेरा झारखंड में होना चाहिए, हमें रेलवे को राशि से लिंक करने वाला, हमने तो पूरा झारखंड का पूरा कायाकल्प बदलने का हमने मैनिफेस्टो रखा। आपने 5 पॉइंट का डिस्कस करते हैं, लेकिन आपने उसको डिस्कस करने से आपको मिलेगा कि हमने जामुन का बात भी बोला हूँ। तो हमने हमारा घोषणा पत्र बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत ही एक प्रकार में मंथन और चिंतन करने का बात। कांग्रेस और जेएमएम ने क्या किया, हमारे जो पास या से प्रमुख मुद्दे हैं उसमें कॉपी पेस्ट करके संख्या बढ़ा के लोगों का सामने आया लेके आया। जो पार्टी पहले 5 लाख नौकरी का वादा करके नहीं निभाया, इस बार ये लोग बोल रहे हैं मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। ये हास्यास्पद है। लेकिन हमने क्या किया, हमने 2,87,000 का ऊपर नहीं किया जो रिक्त पद है। किस लिए, हम भी जानता हूँ झारखंड में आप बोलने से नहीं होगा, जितना क्षमता है आपको इतना ही बोलना चाहिए। तो हमने 5 लाख भी नहीं बोला। झारखंड मुक्ति मोर्चा लास्ट टाइम 5 लाख बोले थे, हम 6 लाख बोल सकता था, लेकिन हमें अपने आप को नियंत्रित किया और 2,87,000 का ऊपर हमने कुछ नहीं बोला। उन लोगों ने भी 10 लाख सरकारी नौकरी की बात नहीं कही है, उसमें रोजगार की भी बात। देखिए, आप जब 10 लाख नौकरी या रोजगार का बात बोलते हैं, आप इसको क्या करता है, इसको आप लोगों में इम्प्रेशन देते हो कि 10 लाख सरकारी नौकरी मिलेगा, लेकिन बाद में जर्नलिस्ट ना पोसे, इसलिए इसको आप सबका माया जाल में बांध देते हो। आप प्राइवेट नौकरी थोड़े आप देने वाला है, तो उसका बारे में आपका तो जिक्र करना ही कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलते हैं कि नहीं हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोई लोन दूंगा, कोई स्कीम चलाऊंगा, अलग बात है। आपने बोला 10 लाख रोजगार दूंगा, बाद में आप बोल देगा महात्मा गांधी मनरेगा में जो रोजगार हुआ वही हमारा रोजगार है। तो आपने ये सबका माया जाल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जेएमएम का यही है, उनको एडवाइस देने वाला लोग ब्यूरोक्रेट्स है, जो मेरा पूरा क्लियर एलिगेशन है। उनको उनका आज का दिन जो तंत्र चलाता है ब्यूरोक्रेसी चलाता है। तो ब्यूरोक्रेसी क्या करते हैं, बुजुर्ग का पेंशन बंद करके माइया सम्मान चलवाता है। ये लोग अपने आप को एक प्रकार से सरकार का ऊपर बोझ ना हो। आगे आप देखिए, अगर जेएमएम रिपीट नहीं होगा, लेकिन होने से क्या करेगा, 6 महीना मैया बन करके 6 महीना बुजुर्ग का पेंशन देगा, फिर 6 महीना बुजुर्ग का पेंशन बन करके मैया देगा। ये ब्यूरोक्रेसी का ये ऐसा हिमंता बिस्वा शर्मा को क्यों लगता है? नहीं, बिकॉज मैं भी ब्यूरोक्रेट्स को चलाता हूँ ना। नहीं, ये जो 6 महीना वाली बात जो बोल रहे हैं, बिकॉज वो लोग करके दिखाया। अभी तो 6 महीना से बुजुर्ग का पेंशन बंद है, जो किया मैं वही बोलाता हूँ। ऐसे ही लोगों में भाषण में बोलोगा 10 लाख नौकरी दूंगा, बाद में ना फंसे इसलिए वर्ड रोजगार लिख दिया। तो ये मैनिफेस्टो भी कोई ब्यूरोक्रेट्स बीजेपी का मैनिफेस्टो देखने का बाद लिपा लिपि करके उनको दे दिया है। अब ये लोग ये बोल रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो आगे बढ़ करके इस तरीके से जो दावे कर रहे हैं, अब ये लोग एक मैसेज ये दे रहे हैं कि भाई वो 23 तारीख के बाद चले जाएंगे हिमंता जी, वो आसाम चलाना है इनको। तो हिमंता जी जो वादा कर रहे हैं फिर यहाँ पूरा करेगा कौन? देखिए, ये वादा हिमंता जी कुछ नहीं कर रहा है, ये वादा अमित शाह जी कर रहा है, ये वादा नरेंद्र मोदी कर रहा है। मेरा एक भी वादा नहीं है।
मैं मैनिफेस्टो का बाहर एक बात भी नहीं बोलता हूँ, खाली एक ही वादा किया हूँ कि भाई आपने केस डाला 2-3, मैं बीच बीच में झारखंड आते रहूंगा। यही मेरा वादा है। मतलब चुनाव बाद भी आप आते रहेंगे? कभी कभी आते रहूंगा, केस का कोर्ट में दिन आएगा तो आना पड़ेगा, तो आने से आप लोग जैसा यारों दोस्तों को मिल के जाऊंगा। लेकिन मेरा कोई वादा नहीं है। हमने जो वादा किया और या मेरा जो मन मस्तिष्क में आए उसको हम बीजेपी का मैनिफेस्टो में डाला, और उनको इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री जी का होगा, और उनको करना पड़ेगा ये। जैसे असम में मैं मुख्यमंत्री नहीं था, मोदी जी ने जो भी बोले उसको इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी अभी मेरा ऊपर न्यस्त है। हमारा जो नया मुख्यमंत्री होगा, हेमंत बिश्व शर्मा क्यों करेगा? मैं असम का मुख्यमंत्री हूँ। झारखंड का काम में मुझको दखल अंदाजी करने का अधिकार कहाँ है? मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये मेरा पार्टी का संकल्प है, और मेरा पार्टी का संकल्प ही मेरा जो मुख्यमंत्री बनेगा, झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनेगा, उनका जिम्मेदारी होगा। कौन बनेगा झारखंड का नया मुख्यमंत्री अगर बीजेपी को जनता मौका देती है तो? लोग आपसे जानना चाहते हैं, और लोग हमको बोलते भी हैं कि हिमंता जी ही एकमात्र ऐसे शख्स हैं बीजेपी के अंदर जिनको ये जानकारी है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा अगर जनता बीजेपी को मौका देखिए, झारखंड में एक इतिहास रहा है कि जो नाम भी आप मुख्यमंत्री का नाम बोल देते हैं वो चुनाव हार जाते हैं बाद में। यहाँ गुरुजी मुख्यमंत्री होते होते चुनाव हारा है, तो इसीलिए हमारे सब उम्मीदवार जीते, कोई दोष ना लगे कि मैंने उनको हरवा दिया हूँ। तो इसलिए अच्छा होगा कि हम कोई नाम ना बोले। ट्राइबल समाज से ही होगा? देखिए, ये झारखंड में एक आदिवासी का अस्मिता यहाँ में जुड़े हुए है, और झारखंड प्रदेश जब से हुए रघुवर दास जी को छोड़ने का बाद अगर आप माइनस करें तो ट्राइबल समाज से ही मुख्यमंत्री बना है। लेकिन जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने थे तब भी वो ऐसा नहीं था कि वो जेन्युइन चॉइस था, मतलब एक उनको ही मुख्यमंत्री बना के बोल के हमने चुनाव लड़ा। वो समय अर्जुन मुंडा जी भी हार गए थे, बाबूलाल मरांडी जी भी हमारे पार्टी में नहीं थे। तो रघुवर दास को सुना गया नॉट एज ए ट्राइबल और नॉन ट्राइबल। वो समय का वो सबसे पार्टी में कद्दूवार नेता थे। तो परिस्थितियां तय करेंगी। तो परिस्थितियां, वो समय हमारा पास में जो विधायक था रघुवर दास जी वाज ए नेचुरल लीडर, उनको छोड़ के हमारा पास कोई था ही नहीं वो समय नेता में। तो इसीलिए झारखंड का जनता को ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना बढ़िया आदिवासी नेता आप जिता के भेजे, और बाकी कितना आप साधारण समाज से या ओबीसी समाज से आप किसको जिता के भेजे। हाईकमान का पास जब चॉइस होगा तभी तो चॉइस इस्तेमाल करेगा ना। अगर चॉइस सामने नहीं आएगा तो आप कहाँ से इस्तेमाल करेगा? इसीलिए मेरा निवेदन है आप सबको जिता के भेजिए, तब अच्छा मुख्यमंत्री आपको मिल जाएगा। आप चूंकि बेवाकी से बोलते हैं, 4 महीना से आप हैं यहाँ, कैंप किए हुए हैं, करना भी चाहिए, आप अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जी में क्या देखते हैं आप? आपको क्या अच्छा लगता है, अगर कुछ अच्छा अगर देख पाए? देखिए, ये सरकार में मैं खुद बोलो तो जेएमएम का जो भी मूल सिद्धांत होते थे, धीरे धीरे जेएमएम क्या हो रहा है, अगर आप लोग भी राजनीतिक विश्लेषक है, बाद में मेरा बात आप विश्लेषण करना, अभी चुनाव का समय नहीं है। जेएमएम में एक बड़ा शिफ्ट हो चुका है। पहले उनका मूल वोट बैंक जो था आदिवासी समाज थे, धीरे धीरे ये समाज एक विशेष समुदाय का ओर शिफ्ट होने लगा है। उनका पॉलिटिक्स, उनका बातें, जैसे मैं एक आपको बात बताता हूँ, जब आलमगीर आलम का घर में इतना रुपया का बरामद हुआ, ईडी ने अपना काम किया, लेकिन आपका डिपार्टमेंट से ही तो इतना पैसा उठाया, तो वो डिपार्टमेंट का ऊपर आंतरिक जांच होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? भाई कहाँ से इतना पैसा आए? अगर मेरा असम में कोई मंत्री का घर में 35 करोड़ रुपया बरामद होते हैं, इनकम टैक्स ईडी जो करे, लेकिन हम मामला का नीचे तक जाऊंगा,
किस लिए उससे विभागीय जांच होगा, आंतरिक जांच होगा, किस लिए इससे पूरा सुशासन इन्वॉल्व है। लेकिन आज जेएमएम का पूरा पॉलिटिक्स ये शिफ्ट हुआ है। बहुत दिन पहले, अगर 10 साल पहले अगर आप जेएमएम का भाषण सुनते थे, तब ये समुदाय फोकस में नहीं थे। सर पॉलिटिक्स में तो ये लोग तो जोड़ने ही का काम करते हैं, फिर चुनाव में रहेंगे कैसे? मेरा लगता है आप बोले जोड़ने का, मैं बोलता हूँ शिफ्ट हुआ है। अच्छा, तो आप जाके आगे, तो आप ये बोल रहे हैं कि आदिवासी केंद्रित नहीं होकर के विशेष समुदाय केंद्रित हो। मेरा लगता है जब गाई बथान में आदिवासी समाज और एक विशेष समुदाय का बीच में संघर्ष होते हैं, तब एक आदिवासी सरकार किसका साथ खड़ा होना चाहिए था। मेरा लगता है कि आगे जाके, ये मेरा प्रोफेटिक प्रेडिक्शन है, आई मे गो रॉन्ग, 10 साल का बाद जेएमएम का वोट बैंक एक विशेष समुदाय बनेगा, कांग्रेस से भी हट जाएगा ये लोग। जैसे बिहार में, यूपी में जो हुआ है, धीरे धीरे जेएमएम का कोर वोट बैंक एक विशेष समुदाय बनेगा और आदिवासी और विशेष समुदाय का बीच में जहाँ जहाँ टकराव होगा, ये लोग विशेष समुदाय के लिए खड़ा होगा, आदिवासी के लिए खड़ा नहीं होगा। तो आप एक तरीके से बोल रहे हैं कि अब आदिवासियों के लिए जेएमएम नहीं सोच रहा। मेरा लगता है वो सोचेगा जहाँ जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, जहाँ जहाँ, मैं गलत नहीं बोलूँगा, जहाँ जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन होगा आदिवासी और विशेष समुदाय का बीच में, वहाँ ये लोग विशेष समुदाय को सपोर्ट करेगा। और जहाँ जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, वहाँ तो ठीक है, आदिवासी कल्याण के लिए भी काम करूँगा। दूसरा, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री का वर्तमान में, जब हेमंत सोरेन जी जेल गए थे तब अलग बात थे, अपना वर्तमान में घर का पत्नी को इतना आगे कर देना, ये भारतीय डेमोक्रेसी के लिए कितना सही है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। बिकॉज आपका क्रिएशन तो माना जाता है कि बीजेपी का है, जो आरोप लगता है कि आप लोगों ने जेल भेज दिया। वो अलग बात है, जेल तो कोई स्वाधीनता संग्राम के लिए नहीं गया है ना, तो जेल तो आपका घर में भी, आपका भी एलिगेशन होगा तो जेल जाते लोग आते हैं। लेकिन आपने पहला संफाई सोरेन जी को हटाया, फिर आपने पूरा एक परिवार तंत्र इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। मैं किसी का फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सब बोलूँगा, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं था, उनका पत्नी लाइमलाइट में थी। लेकिन जो दिन केजरीवाल जी जेल से बाहर आया, हमारा पॉलिटिकल अपोनेंट है, फिर भी बोलना पड़ेगा, वो दिन से आप सुनीता केजरीवाल को पॉलिटिक्स में नहीं देख रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या कल्पना सोरेन आप लोगों को परेशान कर रही है? वो बात नहीं है, मेरा परेशानी मेरा घर में होता है ना, सारे मुख्यमंत्री का परेशानी होता है, किस लिए? मेरे लिए मेरा कार्यकर्ता सरबोझ होते हैं। हमारा घर का राजनीति को, घर में हम परिवारवाद को इतना आगे नहीं करना चाहिए। नहीं तो गांधी जी भी अपना परिवार को आगे करते थे, बाबा साहेब अम्बेडकर भी करते थे। अम्बेडकर का लास्ट पार्टिंग स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप पढ़िए, अम्बेडकर ने लिख के किया है ये कि हमारा देश में यही परंपरा जब शुरू होगा, देश का स्खलन भी उधर से ही शुरू होगा। ये मेरा बात नहीं है। आप जब ये बोलते हैं कि आपकी जो मैडम हैं वो परेशान कर रही हैं, तो उनको वो तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, किस लिए हम हमारा परिवार से कार्यकर्ता को आगे महत्व देना पड़ेगा। पॉलिटिक्स का ये प्राइमा फेसाई रूल है। झारखंड में आप के लिए कल्पना सोरेन के ऊपर बोल रहे हैं, आप देखिए कि सुदेश जी की जो वाइफ हैं नेहा महतो, वो लगातार हेलीकॉप्टर से वो भी देखिए अलग, मैं बताऊं ना, मेरा राय ऐसा है कि मुख्यमंत्री का पोस्ट ऐसा है, आज लालू जी का पूरा जीवन काल में यही ब्लॉट रह गया कि आपने राबड़ी देवी को सीएम बनाया था या उनको आप आगे लाए थे। अभी आप देखिए यहाँ में सरकारी कार्यक्रम होते हैं, दीपिका पांडे, बेबी देवी गाड़ी में रहते हैं, एक विधायक का नाम, मैंने हमको झारखंड का कोई सारे इनोग्रेशन का प्लैक दिखाऊंगा, मैंने
बहुत ज़्यादा राजनीति करना ठीक नहीं होगा बोल के मैंने नहीं किया। ये बिल्डिंग, ये रोड का इनॉग्रेशन हुआ है, विधायिका का नाम आगे, दीपिका पांडे या बेबी देवी का नाम नीचे। तो ये परंपरा ठीक नहीं है और ये परंपरा को आप लोग भी जस्टिफाई मत कीजिए। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। कहीं भी ये नहीं कर पाएगा। अगर परिवारवाद ही परंपरा हो जाता है ना, देश का आम लोग जो राजनीति करता है वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। लेकिन सर जो टैलेंटेड अगर है तो उसमें क्या दिक्कत है? आप चंपई सोरेन के बेटे को देखिए, अर्जुन मुंडा जी की वाइफ लड़ रही है। तब भी नहीं होता है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। अगर आप मुख्यमंत्री है और आपका पत्नी का नाम आपका मंत्री से ऊपर रहेगा। मैंने तो कांग्रेस, वो तो गलत है अगर ऐसा हो। मैंने तो तरुण गोगोई जी से, मेरा मुख्यमंत्री जी से मैंने झगड़ा करके उसीलिए सर क्या है कि उनका बेटा का नाम मेरे से ऊपर लिखा गया। मैं बोला यार मैं कैबिनेट मंत्री हूं। तो ये राजनीति सिद्धांत का ऊपर चलता है। इसलिए मैं जो कैबिनेट मंत्री हूं, मैं संविधान में ओथ लेके बैठा हुआ हूं। सीएम नहीं रहेगा तो मैं प्रोटोकॉल में मैं ऊपर हूं। पार्टी का बात अलग, पार्टी में मैं नहीं पढ़ता हूं। पार्टी का अलग बात है। आप पार्टी को किसको नेता बनाए ना बनाए अलग बात है। आज पार्टी का कौन वाइस प्रेसिडेंट है जेएमएम का, कौन जनरल सेक्रेटरी है, कोई नहीं जानते हैं। पार्टी में तो कोई उपाध्यक्ष होगा, ये पार्टी में कोई तो महासचिव होगा। क्या किसी का इंटरव्यू आप लेते हैं? ड्रामा का भी कोई हर्ज होना चाहिए। काल गृह मंत्री जी ने भी एक सभा नहीं कर पाया, इसलिए चुनाव का अंत लास्ट का दिन हड़बड़ी होते हैं। मैं आपका ट्वीट देख रहा हूं। हाँ, कल चुनाव का हड़बड़ी होता है। उनका सिमडेगा में सभा था, नहीं हो पाया। हमने गृह मंत्री जी को बोले भाई आप नहीं जा पाएगा, कानून नहीं तोड़ सकता, आप टेलीफोन के लिए आप एड्रेस कर दीजिए। लेकिन इसी को ही वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप एक विक्टिमहुड का ड्रामा करे। भाई आपने टाइम मैनेज नहीं किया, जरूरत से आपने सभा ज्यादा लिया, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन का आप दोष दे दीजिए और उसी को वीडियो करके आप ड्रामा कीजिए। तो आप झारखंडी जनता को, हिमंता जी तो ऐसे नहीं हैं। मैं अभी पिछले 4-5 मिनट का जो कन्वर्सेशन है, आप कल्पना सोरेन केंद्रित हो गए क्या? नहीं, मेरा सवाल सर नहीं है। मैंने ये बोला हूं कि मेरा जीवन का राजनीति हमेशा परिवारवाद का खिलाफ है। परसों दिन को भी मैंने असम का एक चुनाव का परिप्रेक्ष्य में मैं 1 घंटा फेसबुक लाइव किया हूं कि इसलिए असम में भी कांग्रेस का 2 एमएलए ने अपना बेटा को चुनाव में खड़ा कर दिया है। उनका बारे में ही मैं बोला कि 3rd जनरेशन को भी आप राजनीति में लेके आया है, 2nd जनरेशन तक तो ठीक है, इसलिए हम लोगों ने झेला है। तो इसीलिए हमारा कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल है। आप एक सवाल ले लीजिए कि क्या, ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा, देते भी हैं आप ईमानदारी से, ये क्या कल्पना मुर्मू सोरेन जो हैं वाकई में बीजेपी को परेशान कर रही हैं? जिस तरीके से वो गाड़ी पे चढ़ के भाषण देने लगती हैं। ये सब मेरा फेसबुक देखिए, हम लोग कई कर चुका है। ये तो ठीक है, चुनाव में हमारा भी चुनाव का देखो, कोई कभी गाड़ी का ऊपर, कभी गाड़ी का नीचे, कभी साइकिल का ऊपर, कभी स्कूटर के ऊपर। ये तो भारतीय राजनीति का सामान्य चीजें होते हैं। तो उसको आप जर्नलिस्ट के लिए वो कॉग्नाइजेंस में लेने वाला चीज है, हमारे लिए तो साधारण बात है। ये सब होते ही रहते हैं। मैं भी कई गरीब का ऊपर उठ जाता हूँ, नीचे उठ जाता हूँ, किसी का घर में खाना खा जाता हूँ, कोई चुनाव का समय सब पर भी कोर जाता है तो फिर भी भागते रहता हूँ। ये तो आम घटना है, पार्ट ऑफ कैंपेन। ये पार्ट ऑफ कैंपेन है। कोई किसी लोग ने ड्रामा करता है, किसी का नेचुरल में प्रोसेस में हो जाता है। तो ये एक फ्लो है, चुनाव कैंपेन का एक फ्लो है। लेकिन आम समय में तो आप ऐसा नहीं करेगा ना। अगर हर दिन आप करते हो तो आप तो अलग बात हो। बहुत सारे लोग हैं हमारा राजनीति में, हैं एक जयराम महतो, हमारे कोई सारे लोग हैं, बहुत लोग, जैसे उमा भारती जी अपना जो कपड़ा पहनते थे वो हमेशा पहनते थे। तो ऐसे कोई उससे एक्सेप्शन भी है। तो ऐसे अगर आप अपना सहज जीवन हमेशा आप कैरी करके आगे बढ़ते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करेगा, उसमें तो कोई खराबी नहीं है। एक 2-3 दिन पहले जो है आईटी का एक रेड हुआ और वो रेड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो वरीय आप सचिव हैं सुनील श्रीवास्तव, उनके यहाँ हुआ।
ठीक है, आप इसका जवाब देंगे कि वो विभागीय कार्रवाई है, कौन क्या करता है आपको मतलब नहीं है। टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है कि जब चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले आप हेमंत सोरेन जेल चले गए, आज जो उनके वरीय आप सचिव हैं जो पूरा जिम्मा रखते हैं कौन क्या कर रहा है। देखिए, एक मुख्यमंत्री को अपना पीएस पीएम में क्या होता है उसको दिलचस्पी नहीं रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है मुख्यमंत्री का नॉलेज में नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग अपार संपदा कर लेते हैं। जैसे आप कोई प्रतिष्ठान में काम करते हैं, आपका पार्टनर, आपका मालिक, आपका एडिटर का नॉलेज में नहीं जाते हुए आप कुछ गलत कर सकते हो। तो मुख्यमंत्री जी को उसका ऊपर रिएक्ट करना नहीं चाहिए, अपना पीएस का ऊपर। किसलिए इनकम टैक्स का सारा एक्शन जुडिशियल स्क्रूटिनी भी होते हैं, और वो लोग क्यों जाएगा अगर कुछ नहीं है तो? ऐसे तो कुछ नहीं, क्यों जाएगा? और उनका पास गया, दूसरा का पास नहीं क्यों गया? जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्यमंत्री जी का जो सरकार चलाता है, ये तो एक भैया बोलते हैं, एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अगर इनकम टैक्स को जाना था वही भैया का पास चला जाते थे, जो पूरा तंत्र चलाता है सीएम का कार्यालय में। उनका घर में तो नहीं गया। मतलब ये पॉलिटिकली नहीं है, पॉलिटिकल होने से तो उनका घर में जाते। टाइमिंग पे मैं इतना ही बताऊं ना, पूरा कोई आप आज का दिन में कोई डीसी का पास इनकम टैक्स चला जाए तो उसमें हेमंत सोरेन जी का आपत्ति क्या है? वो तो होते ही रहता है, ये साधारण घटना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तनख्वाह इसलिए मिलते हैं कि आप 365 दिन काम करें। उनका पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि चुनाव का समय आप लोग बैठ जाइए, कुछ मत करिए। आज भी ईडी की कार्रवाई चल रही है कई ठिकानों। हाँ, आज तो ईडी का कार्रवाई से मैं बहुत सुखी हूँ कि ये लोग पूरा घुसपैठियों का अड्डा में हाथ डाला है। आज का जो, मैं बाकी में तो मैं कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन आज का जो रेट चल रहा है उससे तो मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि एटलीस्ट सरकारी तंत्र अभी काम में नामा है। हमने जो मुद्दा को जनता का बीच में लेके आया था, आज उसी दिशा में सरकार लोग काम करना शुरू किया, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। और इतना दिन तो हेमंत सोरेन जी यही बोल रहे हैं कि ये केंद्र सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। तो कम से कम अगर केंद्र सरकार अभी घुसपैठियों का खिलाफ काम शुरू किया है, उसका खिलाफ भी आप स्टेटमेंट मत देना। इसलिए इतना दिन आप ही बोल रहा था कि ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हमारा काम नहीं है। अच्छा सर, एक जो नारा है, हालांकि ये नारा योगी जी ने दिया था सबसे पहले कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा मतलब झारखंड में भी गूंज रहा है और सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं। फिर आया कि एक हैं तो सेफ हैं, पीएम मोदी ने भी इसको दोहरा दिया। लेकिन ये जो बटेंगे कटेंगे, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या, किसको एक साथ रहने के लिए बोल रहे हैं? देखिए, हम हिंदू समाज को एक साथ रहने का बात करता हूँ। सिर्फ हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं? मैं बोला ना, आप पूरा क्वेश्चन बोलिए। और हिंदू समाज एकत्रित रहे और आगे जाके भारतीय समाज एकत्रित रहे। हम लोग क्या है, अभी हिंदू समाज में ये बात कहाँ से आया? आप जो बोला है हिंदू समाज को ही बात बोलते हैं, ये बात वहाँ से जन्म लिया कि राहुल गांधी पूरा दमादम प्रयास कर रहा है कि हिंदू समाज को बांटने का। ये स्लोगन हमने शुरू नहीं किया हूँ, दिस इज इन रेस्पॉन्स टू द पॉलिटिक्स ऑफ राहुल गांधी। आपको बुला के बोला, आपका नाम क्या है, आपका जाति क्या है, आपको बुला के जाति वाले मसले का काट है एक तरीके से। ये जैसे आप पांडे हो, कोई दिन आपको राहुल गांधी का आप इंटरव्यू लेगा, वो बोलेगा पांडे हो अब हटो। उन्होंने 2 बार कर लिया, इवन मारपीट होने का भी सिचुएशन रहा। सो हिंदू समाज को जो बांटने का राहुल गांधी जी का जो एक राजनीति है, उसमें हम लोग उसका काउंटर रेस्पॉन्स ये है, भाई बांटेगा तो आप लोग समाप्त हो जाएगा। अगर राहुल गांधी ये बांटने का कोशिश नहीं करते थे तो हम भी ये नहीं बोलते थे। ये राहुल को जवाब है, ये राहुल को सीधा जवाब है कि हम लोग बांटेगा नहीं। तो इसमें मतलब चूंकि दरअसल क्या है कि हर नेताओं के हर बयान
को अलग अलग तरीके से लोग सोचते आप देखना नहीं सही है, इसलिए हम तो पूरा शुरुआत में बोलता हूँ कि राहुल गांधी हमारे समाज को बांटने का कोशिश कर रहा है। आप लोग मत बांटिए, डू नॉट गो बाय द कास्ट। और ये तो गांधी जी ने भी बोले थे। तो हम बोलता हूँ ठीक है, हमारा समाज है, हमारा कास्ट आइडेंटिटी है, लेकिन उसको आप क्रिएटिवली यूज करो, इसको आप समाज को आगे बढ़वाने के लिए यूज करो। लेकिन ये कास्ट आइडेंटिटी हमारे हिंदू समाज को बांटने के लिए नहीं, ये हिंदू समाज को जोड़ने के लिए। तो हम तो ये डायलॉग तो और ये स्लोगन बोलिए, ये कैप्शन बोलिए, इसका तो अर्थ बहुत ही पॉजिटिव है, इसमें तो कोई निगेटिविटी नहीं है। नहीं, इसमें एक समाज जो है वो उसको लगता है कि नहीं, उसको अलग नहीं किया, अल्पसंख्यक समाज को अलग किया। राहुल गांधी ने अगर बोलते थे हिंदू मुसलमान अलग होते रहो, तब हमारा डायलॉग अलग होते थे। ये राहुल गांधी का रेस्पॉन्स में, और राहुल गांधी मुसलमान समाज को बांटने का कोशिश नहीं कर रहा है। अगर राहुल काल मुसलमान समाज को बांटने का कोशिश करे, वहां में भी हम बोलेगा जो बोलना होगा। लेकिन फिलहाल राहुल हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है, तो इसीलिए रेस्पॉन्स तो वही होगा ना जो घटना हो रहा है। घटना का ऊपर ही तो परिघटना होगा। एक चंपई सोरेन को जिस तरीके से पार्टी में ज्वाइन कराया गया, कोल्हान बहुत फोकस्ड है आपका। पहले चरण में कल जहां वोटिंग होनी है, 14 सीटें हैं, क्या लग रहा है आपको कोल्हान में? मैंने कोल्हान गया हूँ, ये पूरा झारखंड इस समय मोदीमय है। एक कि हिमंता में हो गया? नहीं, ये पूरा झारखंड ये समय मोदीमय है, ये मेरा आकलन है। लेकिन मैं ये दावा नहीं करूँगा कि मैं ही सच हूँ। ये मेरा आँखों ने मैं जो देखा, लेकिन आपने भी घूमा है, आपको कोई अलग आपने कुछ अलग देख भी सकता है, ये आपका ऊपर है। तो काल एक हमें प्राइमरी अंदाजा मिलेगा कि भाई ठीक है, हमने जो देखा हूँ वही सही है, और हो सकता है हम सही नहीं भी हो। इसीलिए मैं अभी दावा करके कोई फायदा नहीं है। एक ही शब्द से मैं बोलूँगा कि ये समय झारखंड मोदीमय है। लेकिन काल चुनाव शुरू होगा, शाम को आते आते एक हमें आइडिया मिल जाएगा। एक नेशनल मीडिया का एक सर्वे आया, उसमें यह दिखाया जा रहा है कि आप जो है, यानी कि आपकी पार्टी और आपका जो अलायंस है एनडीए, वो सरकार बनाने जा रही है। झारखंड में 55 सीटें मिल सकती है, 50 से 55 सीटें। तो क्या आप मीडिया के इन सर्वे, ओपिनियन पोल पे भी आप? देखिए, कोई बार सर्वे गलत हुआ है, कोई बार सर्वे सही हुआ है। मैं मेरा असेसमेंट में ऊपर जाऊंगा, और मेरा असेसमेंट यही है कि बहुत बढ़िया, और जो लोग सोच नहीं रहा है इस वक्त, उससे अच्छा हमारे रिजल्ट आएगा। लेकिन उनको क्वांटिफाई करना कि ये 60 है, ये 50 है, ये 45 है, मुश्किल का काम है। कभी कभी क्या होता है, 200 से 2000 वोट से आप हार जाते हो, लेकिन चुनाव सभा में लगता है ये आप जीत रहा है। इक्वल देखते हो। किसलिए? हम तो हमारा सभा में जाता हूँ, सोरेन जी का सभा तो मैंने नहीं देखा हूँ, लेकिन आप लोगों ने दोनों सभा देखा है। उसका ऊपर आप लोग सर्वे करते हो, लेकिन सर्वे करना पॉलिटिशियन का काम नहीं होते हैं। ठीक है कि क्वांटिफाई करना अभी उचित भी नहीं होगा, लेकिन क्या आप ये मान रहे हैं कि सरकार बन रही है बीजेपी? एकदम, उसमें मेरा मन में डाउट नहीं है। मेरा अंतरात्मा भी बोल रहे, और मेरा कॉन्फिडेंस भी है। और आप लोग देख सकता है, हम लोग का किसी का चेहरा में कोई पैनिक नहीं है। ना हम ड्रामा कर रहा हूँ, ना हम कुछ कर रहा हूँ। ये लोग तब करता है जब पैनिक होते हैं। हम लोग का पैनिक करने का किसी का ऊपर हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। ये पूरा 4 महीना का दौरान झारखंड सरकार मेरा फ़ोन तक भी नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने कहीं में नहीं बोला हूँ कुछ बात। आप बड़ी बात बोल रहे हैं। फ़ोन आपका क्या ट्रेस किया जा रहा है? हमें ही झारखंड सरकार का लोग बोलते हैं कि साहब ज़्यादा बात फ़ोन में मत बोलो। फिर लेकिन मैं ये एलिगेशन नहीं करता हूँ, इसलिए मैं एक प्रदेश में 4 महीना के लिए आया हूँ, क्यों ये सब गलत बात बोलते जाऊँ।
यहाँ से मुझको मधुर स्मृति लेके जाना है। आई वॉन्ट टू गो बैक टू असम विद द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ झारखंड। तो इसीलिए ना मैं ड्रामा कर रहा हूँ, चुपचाप आता हूँ, काम करता हूँ, चला जाता हूँ। किस लिए? मेरा लगता है कि हमारा दिल में कोई पैनिक है ही नहीं ड्रामा उमा करने के लिए। कहीं हमारा काम होते हैं, कहीं पर। वो दिन मैंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नामांकन देने का मेरा काम था, परमिशन मांगा, डीसी ने परमिशन नहीं दिया। कोई ज़रूरत नहीं था, एक हेलीपैड बना हुआ है, वहाँ में जाने में क्या तकलीफ है? बोकारो हवाई अड्डा है, वहाँ में जाने में क्या तकलीफ है? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था सब आप लोगों को बुला के। अगर हेमंत सोरेन जी का ऐसा होता है, वो बोलना शुरू कर देते हैं। मुझको संदन क्यारी में मुझको नामांकन पत्र देने के सभा में शरीफ होने थे। रात 6 बजे से हमने रिक्वेस्ट करते रहा, परमिशन दीजिए। बोकारो एक कमर्शियल एयरपोर्ट है, परमिशन देने में किसी कोई मना नहीं है, लेकिन वहाँ का डीसी महोदय ने अपना पावर दिखाया, बोला परमिशन नहीं दूंगा। हमने बोला आई सरेंडर माई सेल्फ टू योर अथॉरिटी, आपका मेजेस्टी है, एंड हमने हमको आपका सामने हमने सरेंडर कर दिया। हमने मेरा यात्रा भी रद्द कर दिया, लेकिन हमने तो आप लोगों को बुला के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया हूँ, आज बातें बातें में निकाला। तो 4 महीना में ऐसा बहुत सारे घटना हुआ है हम लोग का साथ, लेकिन हमें ये सब क्यों बोलना है? प्यार तो बहुत मिला हूँ ना, तो प्यार भारी है झारखंड के लोगों का रिस्पांस। इसीलिए जो मैं असम जाऊंगा, मैं हमेशा असम में भी जाके यहाँ का लोगों से जो प्यार मोहब्बत मिले उनका बात बोलूँगा। सरकारी तंत्र से कुछ हुआ है, यू हैव टू बी ए बिग एनफ कि छोड़ दो। अभी हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री जी अपना अधिकारी का ऊपर ही कंप्लेन देता है, अधिकारी का ऊपर में जाति का बात भी लेके आते हैं। अरे भाई, जो भी अधिकारी है वो तुम्हारा ही अधिकारी है, अधिकारी में जाति कैसे आते हैं? तो ये सब बात मैंने देखा। हमारा असम का ये परंपरा नहीं है और हमारा देश का भी ये परंपरा नहीं है। हम कभी अधिकारियों का पीछे नहीं पड़ता हूँ। करना है तो चुपचाप आके ट्रांसफर कर देता हूँ, अलग बात है, कागज चलाऊंगा, लेकिन मुंह में कभी नहीं बोलूंगा। तो पॉलिटिक्स से इतर जो है, झारखंड चूँकि 4 महीने से आप घूम रहे हैं, यहाँ का जो वेदर है, जल जंगल पहाड़ है, यहाँ के जो लोग हैं, वो कैसे लगते हैं आपको? देखिए, झारखंड का झलक हम असम में भी देखता हूँ। यहाँ का आदिवासी डांस, उनका रहन सहन, खाना, ये मैं असम में भी थोड़ा थोड़ा झलक देखते रहता था। लेकिन सच पूछ से तो मैं कभी झारखंड नहीं आते थे। मेरा छोटे भाई धनबाद पढ़ते थे, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। शायद मेरा जो भी याद होगा, जब मैं डिग्री पढ़ता था, उनको ट्रेन से हम लेके हॉस्टल छोड़ के गए थे, हॉस्टल छोड़ के गया था। फिर 2, 3, 4 बार माँ का साथ धनबाद में उनको मिलने आया। तो झारखंड को लेके मेरा इतना ही मेमोरी था। मैंने कभी जमशेदपुर भी नहीं आए थे, कभी रांची भी नहीं आए थे, लेकिन ये लोकसभा चुनाव में पहला बार आया। फिर ये एक प्रकार से डेस्टिनी है कि 4-5 महीना झारखंड में रुक के हजारों लोगों से जान परिचय हुए, और जिसको भी मिले अभी सबको मैं बुलवा रहा हूँ कि चुनाव का बाद एक बार आना, माँ कामाख्या का दर्शन करना। और मैं भी आपको बोल ही गया हूँ कि इतना बढ़िया संबंध कोई लोगों से हो चुका है कि कभी कभी आता भी रहूँगा। बिल्कुल आना ही चाहिए। और सर, चूँकि जमशेदपुर का आपने जिक्र किया, कई दफ़ा होता क्या है कि इंटरव्यू करते करते कुछ सवाल जो है मिस कर जाता है, बाद में लगता है कि ये सवाल छूट गया। अर्जुन मुंडा जी का बहुत ज़्यादा उपयोग पार्टी नहीं कर रही है, क्या वजह है? मैं देख नहीं पा रहा हूँ जर्नलिस्ट होकर के। अर्जुन मुंडा जी खुद थोड़ा दुखी है लोकसभा चुनाव हारने का बाद। एक व्यक्ति क्या होता है, भारत सरकार का मंत्री होते हैं और उन्होंने झारखंड को खूब सेवा करने का कोशिश किया। झारखंड का मुख्यमंत्री भी रहे, काफ़ी सारा समाज जीवन में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो लोकसभा चुनाव में जो भी परिस्थितियां हुए, उनका चुनाव में पराजय हुआ। तब से वो बहुत ही दुखी थे, पार्टी के लिए नहीं, अपने आप एक दुखी हो जाता है ना। अगर हमने इतना किया
लेकिन मुझको रिकॉग्नाइजेशन नहीं हुए। और जब मैं अर्जुन मुंडा जी को पहला बार मिलने गया था अपना घर में, काफ़ी दुखी थे। उनको हमने तो मनाया कि भाई मीरा जी को चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दीजिए। वो भी मूड में नहीं थे। वो बोल रहे थे कि 1.5-2 साल में कुछ स्टडी करूँगा, मैं पढ़ूँगा। तो वो खुद ही एक प्रकार से अपने आप को एक जो उनका जब मन में एक गहरा धक्का लगा चुनाव हारने का बाद, उससे वो पूरी तरह बाहर अभी भी नहीं आए हैं। तो सेकेंड फेज में हम ही उनको बोला हूँ कि अर्जुन जी थोड़ा आपको लोग चाहते हैं, आपका यहाँ लोग बहुत आपका फॉलोअर्स है, आपको सेकेंड फेज में कैंपेन करना पड़ेगा। और मैं फ़ोन में हमेशा रात में उनसे बातचीत करते रहा, उनसे परामर्श लेते रहता हूँ। लेकिन थोड़ा सा कभी आज जैसे मैं असम का मुख्यमंत्री हूँ, आपका यहाँ मैं आया हूँ, कल अगर मैं असम जाके अपना चुनाव हार जाता हूँ तो कम से कम इट विल टेक 6 months to 1 year to come out of that cell। तो अर्जुन मुंडा जी वो फेज में है, वो हमारे बड़े नेता है और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है झारखंड में। और अर्जुन जी से बहुत सारा हम एडवाइस लेते रहता हूँ। लेकिन उनका मन में थोड़ा सा, एक व्यक्ति को 3 महीना ही तो हुए हैं, लेकिन मेरा लगता है कि उनको तो हमने जाके रिक्वेस्ट किया कि भाभी को चुनाव लड़ने के लिए आप इजाज़त दीजिए। वो बोले नहीं लड़ना है, फिर लोग बोलेगा मैंने परिवार बात किया। मैं बोला नहीं, भाभी इंडिपेंडेंट है, भाभी अपना सामाजिक काम करते हैं, आपसे कोई नहीं है, आप इनको अलाउ कीजिए। तो मेरा लगता है कि अर्जुन मुंडा जी का जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने खुद बोले कि मीरा जी नहीं लड़े, इन मौके पे गृह मंत्री जी बोले तब वो जाके माने। तो इसलिए मेरा लगता है कि अर्जुन मुंडा जी को हमने उनको इन्वॉल्व नहीं किया, ऐसा नहीं है, एक फेज है। लेकिन दूसरे फेज में आप उनको मना रहे हैं। नहीं, वो दूसरा फेज में वो कैंपेन करेगा बढ़िया से, इतना मुझको मानना है। दूसरा फेज के लिए तो आप लोग भी तैयारी शुरू कर चुके हैं। आज खुद आप ओरमांझी में कार्यक्रम कर रहे हैं खिजरी को लेकर के। पिछले दफा राजेश कच्छप कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, जीते, विधायक बने। यहाँ क्या देख रहे हैं? देखिए, कल आप मुझसे बात कीजिए। मेरा लगता है कि घुसपैठिया, वादा खिलाफी, ये सारे मैसेज जनता में बहुत जबरदस्त जा चुका है और उसका अच्छा परिणाम आएगा। शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए, फॉलो अप को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in